कचरे के ढेर में ख्वाबों का खजाना, 1 रुपये की चमक साहिब का ठिकाना। न स्कूल न चप्पल, बस दिल है जवान। जिंदगी से लड़ता है ये छोटा सा इंसान। गरीबी का साया, बचपन का गम, उम्मीद के दिए में जलता साहिब आलम। है जिंदगी, एक दिन इसका भी सवेरा ले आ, इसके सपनों का लॉस्ट स्प्रिंग दोबारा ले आ। ढाका, जहां तूफान ने इनका घर खेत सब उजाड़ दिया। अब ये लोग दिल्ली के सीमापुरी में रहते हैं, जहां 10,000 लोग कचरा बीनते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब राइटर अपने मोहल्ले के गार्बेज डंप में साहिब को रोज देखती है। साहिब आलम नाम तो सुना ही होगा, मतलब है दुनिया का राजा, पर बेचारा ये बात नहीं जानता। साहिब से राइटर दीदी पूछती है, भाई तू ये कचरा क्यों छाटता है, स्कूल क्यों नहीं जाता? साहिब कहता है, और क्या करूं, काम तो यही है। और दीदी, यहाँ स्कूल कहाँ, बनाओगी तो जाऊंगा। दीदी मजाक में बोलती है, मैं स्कूल खोल दूं। साहिब का चेहरा चमक उठा, हाँ दीदी कब बनेगा? पर ये वादा एक फिल्मी डायलॉग बन के रह जाता है। साहिब तो अपने दोस्तों के साथ नंगे पांव सड़कों पे भागता है, सुबह के परिंदों की तरह आता है और दोपहर को गायब। साहिब के लिए कचरा किसी खजाने से कम नहीं, जिसमें कभी 1 रुपया या कभी 10 का नोट मिल ही जाता है। हमारे लिए कचरा कुछ नहीं, पर कुछ लोग इससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये है जिंदगी का फर्क। अब सुनो, साहिब और उसके दोस्त नंगे पैर क्यों घूमते हैं? एक लड़का बोलता है, मम्मी ने शेल्फ से चप्पल नहीं उतारी। दूसरा बोलता है, अरे चप्पल मिलेगी भी तो फेंक दूंगा। पर तीसरा लड़का बोलता है, मुझे तो जूता चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहना। राइटर दीदी सोचती है, ये नंगे पैर चलना कोई परंपरा नहीं, बल्कि गरीबी का बहाना है। फिर राइटर को एक पुरानी कहानी याद आती है, एक उदीपी के पंडित का बेटा जो मंदिर में जूतों के लिए दुआ करता था। आज उसके बेटे के पास जूते हैं, पर साहिब जैसे हजारों बच्चे अभी भी नंगे पाँव हैं। साहिब को एक दिन किसी अमीर बच्चे के फेंके हुए टेनिस शूज मिलते हैं। एक में छेद है, पर साहिब के लिए तो ये भी जैकपॉट है। टेनिस खेलना उसके बस का नहीं, पर वो क्लब के बाहर खड़ा होके टेनिस देखता है। चलो अब सीमापुरी चलते हैं। दिल्ली के पास एक जगह, यहाँ 1971 में बांग्लादेश से आए लोग रहते हैं, जिनके घर तूफानों में तबाह हो गए। यहाँ के घर कच्चे हैं, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, न पानी न लाइट। फिर भी ये लोग कहते हैं, हमें यहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, पेट नहीं दुखता, और क्या चाहिए। इनके पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, पर आइडेंटिटी वो तो भूल ही जाओ। इनके लिए कचरा बीनना ही जिंदगी है। एक दिन साहिब राइटर दीदी को मिलता है, हाथ में स्टील का कनस्तर लिए। बोलता है, दीदी अब मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ, 800 रुपए और खाना भी मिलता है। पर उसके चेहरे की चमक ये सीन दिखाता है कि कभी कभी हम पैसों के लिए अपनी खुशी खो देते हैं। पहले वो अपना प्लास्टिक बैग लेके आजाद था, कचरे का राजा था। अब ये कनस्तर उसके मालिक का है, और साहिब अपना मालिक नहीं रहा। ये है असली लॉस्ट स्प्रिंग, बचपन, आजादी और सपने खो जाना। चलो तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ। प्लास्टिक का थैला छोड़ा, स्टील का कनस्तर उठाया, आजादी का सूरज अब ढलता नजर आया। साहिब का चेहरा खुशी से है खाली, जिंदगी ने सिखलाया है सपना भी एक सौदा। आओ दोस्तों, अब चैप्टर की थीम को समझेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है गरीबी का दर्द, बचपन का खोना, खेलने की उम्र में काम करना, नो स्कूल नो फ्यूचर, बस कचरे का धंधा। आओ मिलो साहिब से, ढाका से भागा, तूफानों ने घर छीना, अब सीमापुरी में कचरे का राजा है। पैसे या पुराने जूते ढूंढता है, स्कूल का सपना देखता है, टेनिस का भी शौक है। एक दिन चाय की दुकान पे काम शुरू, 800 रुपए और खाना फ्री, पर आजादी फुस। दोस्तों, ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चैप्टर खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में।